गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका पार्ट 1 वीडियो 1 से लेकर 50 तक मैंने पहले ही वीडियो में बना चुका है। 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन का आंसर करा चुका है और आगे है 51 नंबर से। तो ऑप्शन 51 नंबर का क्वेश्चन 1 में है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो आपका कितना दिन, तो ये 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है, इसके पहले वाले में ही वीडियो में मैंने बता चुका है कि राज्यसभा को कुछ भी हो जाए कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऑप्शन ए में है अध्यक्ष राज्यसभा, बी में है राष्ट्रपति, यानी सी में है संसद का संयुक्त सत्र और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। फिर वही बात, जब राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए में जब देश में वित्तीय आपात घोषित हो, फिर भी नहीं। जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, सी में है उपर्युक्त दोनों परिस्थिति में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 5वां भाग, ये एक और डी नंबर है 6ठा भाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने पहले ही बता चुका है, 2 साल और कितना दिन और 1/3, 2 साल और 1/3 जो तिहाई सदस्य हैं, 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। यानी राज्यसभा में कौन नामित करके राज्यसभा का उसका अधिकार सदस्य कौन बना सकता है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ये नामित करने का जो है ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है न्यायपालिका और डी में है लोकसभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में नामित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अनुच्छेद आता है 80, यानी 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 80। अनुच्छेद आर्टिकल 80 के तहत इस चीज़ का ज्ञान हमें प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी में अध्यक्ष के निर्वाचन में, सी में राष्ट्रपति के महाभियोग में, डी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो अध्यक्ष के जो निर्वाचन होते हैं उसमें राज्यसभा का कोई भूमिका ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। राज्यसभा ए में है भंग नहीं हो सकता है, मैंने पहले ही बता चुका है, ये सही है। राज्यसभा जो है क्या, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, गलत। किसी के भी कहने से भंग नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग, ये भी नहीं है। लोकसभा और राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग, ये भी नहीं है। ये भंग हो ही नहीं सकता है, ये एक अस्थायी सदन है। तो अस्थायी सदन का भी भंग नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा जो है भंग हो सकता है। लोकसभा क्या होता है, तो लोकसभा होता है अस्थायी सदन। अगला क्वेश्चन है 58 तो हो गया। 59 नंबर। 59 नंबर में है, राज्यसभा एक क्या है, अस्थायी सदन सही है, अस्थायी एलएस होता है, यानी लोकसभा, ये नहीं होगा। वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। डी में है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी सदन है, आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर में है,
धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है इसका, यहाँ से कितना 59 है, तो ये क्या 60 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक के अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 माह के लिए रोक सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये ऑप्शन ए है दिलीप कुमार, बी है सुनील दत्त, सी है गुरुदत्त और डी है पृथ्वीराज कपूर। तो ये आपको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम जो है अभिनेता के रूप में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था वो आपका पृथ्वी कपूर है, पृथ्वीराज कपूर है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, 63 नंबर में है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यानी कि उस टाइम हीरो की बात कर रहा है, इस बार हीरोइन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है नरगिस दत्त, बी है विजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। ऑप्शन ए सही है नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? यानी हिंदी साहित्य का जो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो ऑप्शन है गोपाल दास नीरज, बी है काका हाथरसी, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है सुमित्रानंदन पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी है इंद्र कुमार गुजराल, सी है मनमोहन सिंह और डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 का उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा वी.एस. रामा देवी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ए में 26 जनवरी 1952, बी में 11 फरवरी 1952 और सी में है 19 मार्च 1952 और 3 में है 3 अप्रैल 1952। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। यानी ये सर पहले गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1952। पहली बैठक की बात करें, बैठक की तो 13 अप्रैल 1952 और बात करें सर्वप्रथम गठन की तो गठन कब हुआ था? 3, ज़्यादा इसमें कुछ अंतर है नहीं, 3 और 13। 3 में क्या हुआ था? गठन। तो पहले किसी चीज़ का गठन होगा तब ना उस पर हम लोग काम करेंगे, चाहे उस पर विचार विमर्श कुछ भी किया जाएगा। तो सबसे पहले तो गठन हुआ 3 अप्रैल और 13 यानी 10 दिन के बाद ही क्या हो गया? पहला बैठक हुआ 13 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है 68, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी भी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 मई। सॉरी, उसमें जो है मैंने उसमें क्या बताया है, इसमें मैंने बता दिया कि 13 अप्रैल नहीं, क्या था, मई था, 13 मई था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 13 मई था। नेक्स्ट 69 नंबर है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 27 मार्च, बी है 14 अक्टूबर 1954, सी है 2 अप्रैल 1954 और डी है 9 जून 1955। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अप्रैल 1954। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, राज्यसभा कब भंग नहीं की जा सकती है? राज्यसभा को भंग कब नहीं किया जा सकता है? ए में 5 वर्ष बाद, सॉरी, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? आपको पहले ही बता दिया कि राज्यसभा भंग नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको तुरंत करके निकलते हैं 71 नंबर। 71 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है?
कौन से कथन सही है? ए में राज्यसभा की अधिकतम अनुयोज्य संख्या 250 है, तो ये आपका सही है, 1 नंबर। 2 में राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। 71 नंबर के सी में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के सभा समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। ये जो अखिल भारतीय की बात कर रहा है, तो अखिल भारतीय में आरएस होता है, राज्यसभा होता है, ना कि लोकसभा, तो इसलिए 3 नंबर गलत और 1 और 2 क्या है? सही हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, यानी हमारे संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा के कार्यकाल, ऑप्शन में 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, और डी में समाप्त होने का विषय नहीं है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए में उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो ये सही है। अगला है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदान सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये भी सही है। ये 1 नंबर सही है और 2 नंबर भी सही है, क्योंकि लोकसभा तो कहीं से था, लेकिन राज्यसभा जो व्यक्ति जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है वहीं का निवासी होना चाहिए। 3 नंबर में राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर में है कि निम्न कथनों विचार करें, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। 1 नंबर में है। 2 में है, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्पना केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दे रखा है, ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो आपको 74 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? यानी अधिकतम जो है वो कितने समय तक इसको रोक सकती है? तो 75 का डी 14 दिन तक। इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले ही करा चुका है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान से कितने 12 सदस्य को नामित किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर में है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 77 में है 3 महीने, बी में 6 महीने, सी में 9 महीने और डी में है 12 महीने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो 76 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 माह। अगला क्वेश्चन है 78, राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, गलत। 5 वर्ष बाद, गलत। 6 वर्ष बाद, गलत। आपका सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं, राज्यसभा विघटित हो ही नहीं सकता है। 79, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन है 4 वर्ष, गलत। बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष, सही। ये आपका 8 भी गलत है। इसमें राज्यसभा का जो कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना, 6 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 80, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपको मैंने पहले वाला ही क्वेश्चन में बताया था कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है।
इसको भंग किया जा सकता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला गया है सदन का ऊपरी सदन। इसको एलएस को बोला गया है निचली सदन और आरएस को बोला गया है यानी राज्यसभा को ऊपरी सदन। ऊपरी सदन ये आपका ये चीज़। एक और चीज़ इसमें क्या है कि लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा,